हालांकि लोग बोल रहे हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक छोटी सी मूवी है, उससे कुछ नहीं घंटा इसका उखड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, प्रियदर्शन ने एक बात बोली थी कि अगर भूत बंगला नहीं चलती है तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा, मैं मूवी बनाना ही छोड़ दूंगा। बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि स्टोरी बिल्डअप में टाइम लगता है। भाई धुरंधर 1 जब आई थी वो स्टोरी बिल्डअप के लिए ही बनाई गई थी। धुरंधर 1 को स्टोरी बिल्डअप करने के लिए बनाया गया था, कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जब बिल्डअप कर रहे थे कैरेक्टर को, एक सेकंड के लिए बोर नहीं कर रही थी मूवी। लेकिन ये सेकंड पार्ट है, जब 4 घंटे की हम मूवी देख के आ गए और उसके बाद में भी अगर स्टोरी बिल्डअप चल रहा है तो फिर वो स्टोरी बिल्डअप चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। बहुत से लोग बोल रहे थे, उनका जवाब, इस मूवी को जो थोड़ा सा लेके डुबो सकता है वो है प्रोपोगेंडा शब्द इसके साथ में जुड़ गया है। जो पार्ट 1 था उसके साथ नहीं जुड़ा था, उसको लोग बोल रहे थे नहीं जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे प्रोपोगेंडा शब्द जुड़ गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों धुरंधर 2, दोस्तों इस मूवी का मैं आज बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट लेकर आया हूँ। वैसे तो भाई अकेली मूवी चल रही है, कोई थिएटर के अंदर दूसरी मूवी है नहीं, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितना भी आएगा इसी का आएगा। मतलब देखना है तो ये देखो, वरना कुछ भी मत देखो, सिंपल सी बात है। कोई मूवी कंपटीशन में है ही नहीं, तो जब कोई कंपटीशन में नहीं है तो आपके पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो आपको यही देखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या होती है दोस्तों, जब आपके पास ऑप्शन भी एक है और थिएटर में मूवी भी एक है, तो तब कलेक्शन कितना निकलना चाहिए और इसका कितना निकल के आ रहा है, यही चीज हमें देखनी है। क्योंकि दोस्तों पहले बहुत सारी फिल्में आई, 2-2 3-3 इकट्ठी, बड़ी बड़ी फिल्में, 7-7 मूवियां भी इकट्ठी थी। लेकिन उसके बावजूद भी कई मूवियां ऐसी थी जो अपना कलेक्शन ऐसा ऐसा निकाल रही थी जो हैरान कर रही थी। तो टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम पॉइंट पर ही आते हैं। दोस्तों धुरंधर 2 का जो पेड प्रीमियर था उसके कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसने पेड प्रीमियर पे 43 करोड़ का कलेक्शन निकाला था भाई इसने। और जब अगले दिन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डे जो गिना जाता है, मैं उसमें पेड प्रीमियर की बात नहीं करूंगा, तो उसके अंदर इसने कलेक्शन निकाला था 102 से 103 करोड़। अब सीधे शब्दों में अगर देखा जाए, ये जो फिल्म है ये टोटल 400-450 करोड़ में बनी है। सिर्फ एक पार्ट की बात नहीं कर रहा, धुरंधर 1 और धुरंधर 2, मैं दोनों पार्ट की ही बात कर रहा हूँ। ये टोटल ही 400 से 450 करोड़ में बने हैं। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ये पहले दिन 102 से 3 करोड़ कमा रही है और उससे पहले जो पेड प्रीमियर है उसमें इसने कितना कमाया है, 43 करोड़, तो टोटल हो गया 145 करोड़, मतलब 150 के आसपास तो ये पहुंच गई। अगर सही शब्दों में देखा जाए तो अगर डिवाइड करें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, तो 200 से 225 करोड़ इसका बजट बनता है। तो जब इसने 150 करोड़ फर्स्ट डे पे कमा लिए हैं, या फिर पेड वाला भी लगा के, मतलब जो भी फर्स्ट डे पे कमा लिए हैं, तो उस हिसाब से तो ये हफ्ता जाते जाते इसका बजट निकल जाएगा, यही दिमाग में लोगों के चल रहा था। लेकिन कमाल की बात ये हो गई दोस्तों, आज सैटरडे है और सैटरडे के हिसाब से इसको आज तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन पे इसने क्या धमाल करके दिखा दिया, अगर मैं उसकी मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो जो टोटल जो नेट कलेक्शन है, जो ग्रोस कलेक्शन हम जिसको बोलते हैं, वो निकल कर आया है 314 करोड़। जी हाँ दोस्तों, जो टोटल ग्रोस कलेक्शन है वो 314 करोड़ है और जो टोटल नेट कलेक्शन है वो निकल कर आ रहा है 264 करोड़, 264 करोड़। मतलब बजट निकल चुका भाई। आज तीसरा दिन है, इसने अपना बजट निकाल लिया है। क्योंकि इस मूवी का जो बजट है 225 करोड़ ही आप मान के चलो, एक पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से बजट निकल गया इस मूवी का। और कमाल की बात सुनो, जो फिलहाल जो रनिंग शो है, जो अभी फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ, 9,000 के आसपास है, ठीक है। वैसे इसके 15,000 के आसपास शो बताए गए थे, लेकिन अभी ये 9,000 के आसपास दिखा रहे हैं, लेकिन इतने नहीं होंगे, 15,000 के आसपास जरूर होंगे, ठीक है। और अब हम आते हैं डे 2। तो भाई इसका जो डे 2 का कलेक्शन है ना, डे 2 का कलेक्शन 80 करोड़। तो फ्राइडे के दिन इसने 80 से 81 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। कुल मिला के दिन आज का अभी तक अगर देखा जाए तो 2 के आसपास टाइम हुआ है, तो अभी तक ये 38 करोड़, मतलब 40 के आसपास आज भी पहुंच चुकी है। आज सैटरडे है, सैटरडे और संडे बहुत ज्यादा किसी मूवी के लिए मायने रखते हैं। वैसे फ्राइडे भी, फ्राइडे सैटरडे संडे, लेकिन मैं ज्यादातर मानता हूँ सैटरडे और संडे को। तो दोस्तों सैटरडे संडे किसी मूवी का जो भी, मतलब पहले जो वीरवार या शुक्रवार का जो कलेक्शन होता है उससे लगभग 1.5 गुना ही माना जाता है, कई बार तो दुगुना भी हो जाता है। तो आज का जो अभी जो कलेक्शन जिस हिसाब से अभी जो प्रिडिक्ट है उस हिसाब से, जैसे अभी 38 से 40 करोड़ है, तो ये शाम तक जाते जाते 100 का आंकड़ा पार कर देगी। कुल मिला के आज का जो कलेक्शन है इसका 100 करोड़ से कम तो रहेगा नहीं, वो 120 भी हो सकता है, 130 भी। तो इस हिसाब से जो एक प्रिडिक्ट जो मतलब जो एक अनुमान लगाया जा सकता है, उसके हिसाब से मुझे लगता है नॉर्मली ये 500 करोड़, मतलब जब ये वीक खत्म होगा ना, इस वीक के जाते जाते ये 500-600 का आंकड़ा क्रॉस कर देगी, जिस हिसाब से चल रहा है। क्योंकि कोई भी बड़ी मूवी दूसरी नहीं है, यही बड़ी मूवी है, यही अकेली मूवी थिएटर में चल रही है। मतलब आप चाहो ना चाहो यही देखना पड़ेगा, इसी को लोग देखने के लिए जा रहे हैं। उस हिसाब से मतलब ना करते हुए, अगर कोई चाहे ना कि मैं नहीं देखना चाहता,
तब भी देखोगे और ये इतना कलेक्शन निकालेगी। बाकी बात करते हैं इस मूवी के जो ऑक्यूपेंसी, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी थिएटर के अंदर फुटफॉल कितना है उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि टिकट के प्राइस जैसे गदर 2 के टाइम पे और गदर के टाइम पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल माना गया था। हालांकि उसके टिकटों का प्राइस कम था, जिस वजह से उसका जो जो कलेक्शन हुआ था वो कम था, 550 करोड़ के आसपास रह गया था। लेकिन वो सिर्फ इंडिया में था, वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी उसने बढ़िया कलेक्शन निकाला था, लेकिन फुटफॉल उससे ज़्यादा आज तक नहीं है। तो इसका देख लेते हैं अभी जो आज की जो ऑक्यूपेंसी है वो कितनी है। तो भाई अगर बात करते हैं हमारे दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर अभी भी 73% ऑक्यूपेंसी चल रही है। कोई भी थिएटर के अंदर 70 से कम तो ऑक्यूपेंसी है ही नहीं। उसके बाद में आते हैं मुंबई में। मुंबई में 61% ऑक्यूपेंसी है, मतलब अभी भी थिएटर के अंदर 61%, तो मतलब एक एवरेज, कोई फुल है कोई खाली है कोई कुछ है, तो 61%। और सही मायने में अगर देखा जाए, अगर 50 से ऊपर ऑक्यूपेंसी है तो वो बहुत बढ़िया मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी है वो 50 से कम है ही नहीं। हर जगह कहीं पे 60 है, कहीं पे 62 है, कहीं पे 64 है, कहीं पे 85 है, कहीं पे 70 है, 74 है, 72 है। कुल मिला के अगर मैं इसकी ऑक्यूपेंसी की सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ ना, एक तो दिल्ली के अंदर, उसके बाद में पुणे के अंदर, उसके बाद में बेंगलुरु के अंदर, और उसके बाद में ये आता है सबसे ज़्यादा चेन्नई। चेन्नई के अंदर 85% ऑक्यूपेंसी है। तो अगर सबसे ज़्यादा ये जो कलेक्शन निकाल रही है तो चेन्नई की तरफ से इसका दिखा रही है कि चेन्नई के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। भाई ऑक्यूपेंसी फुटफॉल से तो पता चलेगा ना, थिएटर में मूवी लगी है लेकिन लोग कितने जा रहे हैं उससे डिपेंड करता है। तो भाई कुल मिला के ये, और ये जो ऑक्यूपेंसी मैंने अभी जो बताई है ना आपको, ये 2D की बताई है, 2D हिंदी की। मैंने इसमें जो आईमैक्स की तो मैंने बात भी नहीं की है, आईमैक्स 2D की तो मैंने बात ही नहीं की, ये सिर्फ मैं इसी की बात कर रहा हूँ। और ये मैंने जो अभी बात की है हिंदी लैंग्वेज की बात की है। अगर हम देखें इसमें नॉर्मली, अगर जैसे तेलुगु वगैरह में, तो तेलुगु वगैरह में भी 66% ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, तो कुल मिला के तामिल में भी 56% ऑक्यूपेंसी है। और उसके बाद में हिंदी जो आईमैक्स का जो मैं बता रहा था, हिंदी का जो आईमैक्स 2D है उसके अंदर भी इसकी ऑक्यूपेंसी 71% के आसपास है। तो कुल मिला के मूवी भाई अपना जो एक ओरा था, जिस तरीके से इसने बनाया था, उस ओरे के हिसाब से बढ़िया कलेक्शन निकाल रही है। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई नहीं ये कुछ नहीं कर पाएगी। ये भाई इस हिसाब से तो इसके पास 2 हफ्ते हैं, क्योंकि इसके बाद 10 तारीख को जब भूत बंगला आ रही है। हालांकि लोग बोल रहे हैं भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक छोटी सी मूवी है, उससे कुछ नहीं घंटा इसका उखड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, प्रियदर्शन ने एक बात बोली थी कि अगर भूत बंगला नहीं चलती है तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा, मैं मूवी बनाना ही छोड़ दूंगा। ये प्रियदर्शन ने कमेंट किया। और जब कोई डायरेक्टर जो बहुत अच्छी अच्छी मूवियाँ दे चुका है और वो ये बात बोलता है ना कि अगर ये मूवी नहीं चलती मैं अपना डायरेक्शन छोड़ दूंगा, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी इंसान के लिए भी। कि वो जो करियर से लोग जिसको जिस मतलब ओहदे की वजह से उसे लोग पहचानते हैं, जिस पैसे की वजह से उसको पहचानते हैं, और वो पैसा एकदम से बोलते हैं मैं बंद कर दूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के जो लोग हल्के में ले रहे हैं भूत बंगला को, तो हल्की तो नहीं होगी, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और टॉक्सिक भी अगर नहीं हटती तो बिल्कुल हालत ही खराब हो जाती धुरंधर 2 की। लेकिन सब लोग हट चुके हैं, तो फिर भी इसके पास 2 हफ्ते तो हैं। अब ये 2 हफ्ते के अंदर ये मान के चलो 1000 करोड़ के आसपास तो ये लगा देती है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो फर्क पड़ेगा। लेकिन ये है कि नाना करते भी लोग इसकी उम्मीद तो 1500 करोड़ की ही करें। मैं भी उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब मैंने मूवी को देखा है तो चीज़ें बदल गई हैं। मूवी को देखने के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। कोई लोग नहीं मानने को तैयार है, मत मानो, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी तब पता चलेगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी मूवियाँ पीछे आई थी तो उनके साथ भी यही हुआ था। जो 400 400 500 करोड़ की थी, कूली आई थी, वॉर 2 आई थी, 400 450 करोड़ की मूवियाँ थी, लेकिन इनकी हालत क्या हुई थी, क्योंकि उनका जो फर्स्ट डे के जो कलेक्शन थे ना, जो पहले आए थे, जैसे जो फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को जो कलेक्शन आया था वो बहुत ज़्यादा आया था उन मूवीज़ के अंदर। लेकिन उसके बाद से एकदम से ढह गई थी। वो भी 250 करोड़ के आसपास निकाल रही थी, लेकिन उसके बाद नहीं निकाला था। हालांकि वहां पर लोगों के पास ऑप्शन थे, तब भी जाके इतना निकाला था। यहाँ पे इस लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तभी उनके बराबर ही जा रही है। बाद में क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी तो हम नहीं बोल सकते हैं। कुल मिला के इसके पास 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते में क्या कर लेती क्या नहीं वो चीज़ें। दूसरा एक चीज़ इस मूवी को जो थोड़ा सा लेके डुबो सकता है वो है प्रोपोगेंडा शब्द इसके साथ में जुड़ गया है। जो पार्ट 1 था उसके साथ नहीं जुड़ा था, उसको लोग बोल रहे थे नहीं जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे प्रोपोगेंडा शब्द जुड़ गया है, क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर सरकार के ऊपर बोल दिया है कि भाई ये सरकार हमारे हित में है और ये सरकार हमारे हित में नहीं है, ठीक है। ये मतलब देश के हित में, ये देश के हित में नहीं है। और सारी चीज़ों को जिस तरीके से जस्टिफाई किया, ये इंसान यहाँ पे था इसको इसलिए कर दिया, ये इंसान यहाँ पे था इसको इसलिए मार दिया, आगे चीज़ें ऐसे बढ़ा रही है, ये चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्ट करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें भी
किसी ना किसी चीज़ को, जब पॉलिटिकली किसी चीज़ से जुड़ जाती है ना, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाती हैं या फिर किसी धर्म के नाम पे कोई चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कलेक्शन पे फ़र्क तो पड़ता है। बाकी जो धुरंधर 1 जो आया था, मेरे हिसाब से तो मैं अभी भी यही बोलूँगा कि जो धुरंधर 1 था उसके अंदर 1 सेकंड के लिए भी नज़रें नहीं हटा सकता था इंसान, लेकिन इसके फर्स्ट हाफ में थोड़ा-सा वो जो बीजीएम है वो मज़ा नहीं दे रहा, जिसकी वजह से 2 सीन है, जो अगर 2 सीन को छोड़ दें, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एक तो जो पहले ही वाला सीन आता है किरत का, और उसके मन किरत का जो इसमें पहले ही जो सीन है वो वाला, और जो एक जो लिहारी को जलाने वाला, अगर 2 सीन को निकाल दें तो बहुत ज़्यादा स्लो है मूवी। स्टोरी को जो बोल रहे, बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि स्टोरी बिल्डअप में टाइम लगता है। भाई धुरंधर 1 जब आई थी वो स्टोरी बिल्डअप के लिए ही बनाई गई थी। धुरंधर 1 को स्टोरी बिल्डअप करने के लिए बनाया गया था, कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जब बिल्डअप कर रहे थे कैरेक्टर को, 1 सेकंड के लिए बोर नहीं कर रही थी मूवी। लेकिन ये सेकंड पार्ट है, जब 4 घंटे की हम मूवी देख के आ गए और उसके बाद में भी अगर स्टोरी बिल्डअप चल रहा है तो फिर वो स्टोरी बिल्डअप चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। बहुत से लोग बोल रहे थे, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ कि भाई स्टोरी बिल्डअप चल रहा, स्टोरी बिल्डअप होता तो भाई 4 घंटे तक क्या कर रहे थे पहले वाले पार्ट में, वो स्टोरी बिल्डअप नहीं था क्या? यहाँ पे स्लो है तो है, उसमें स्टोरी बिल्डअप के बावजूद भी स्लो नहीं थी, यहाँ पे स्लो है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, सेकंड पार्ट की बात कर लो, इसमें जो सेकंड हाफ आता है उसके अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें जो समझाई गई, बारीकी से दिखाई गई, लेकिन वहाँ पे तो बोर नहीं होता इंसान, वहाँ पे चीज़ें परफेक्ट बैठ रही। लेकिन फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ज़्यादा, अभी नहीं बोलेंगे लोग, ये मूवी अभी कलेक्शन निकाल रही है, इसके मतलब ऊपर कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ेगी थोड़ी चीज़ें डगमगाने लगेंगी, तब बोलना स्टार्ट कर देंगे। मुझे भी लग रहा था शायद, ये मुझे भी लग रहा था, मुझे ये ऐसी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देंगे लोग, लेकिन अभी नहीं बोल रहे। लेकिन फिलहाल ये है कि कुल मिला के अकेली मूवी खड़ी है मैदान में, कोई दूसरा मतलब गोल भी यही मारेगी और गोल भी यही खाएगी, मतलब होता ना, ये बैट्समैन भी यही है, बॉलर भी यही है, सब कुछ यही है, मतलब जितने भी रन बनेंगे इसी के बनेंगे, बाकी किसी के नहीं बनेंगे। बाकी 10 तारीख को जब भूत पकड़ आ रही तो उससे कितना इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है वो देखेंगे। बड़ी मूवी वैसे कोई है नहीं, वैसे भी ठीक है। तो ये कलेक्शन था इसका, फिलहाल काफ़ी अच्छा कमा रही है, बहुत बढ़िया। इसकी अभी तक 250 करोड़ कमा चुकी है, आज तीसरा दिन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। पैसे तो कमाएगी, पैसे में कमी नहीं रहेगी इसके, क्योंकि हाइप जब भी हमारे यहाँ पे देश में बनती है ना किसी मूवी की, तो वो पैसा कमाती नहीं, वो छापती है, और वो भी दुगना तिगना नहीं चुगना पैसा कमाती है, 4 गुना पैसा कमा लेती है। तो ये तो चलेगी, चाहे मूवी कैसी भी रहे, कुछ भी है, अब लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अगर मूवी के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट के मुकाबले ये जो पार्ट है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो डाला गया है, लेकिन ये चीज़ है कि ये मूवी कमाएगी, बढ़िया कमाई करेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।